भी दे दिया है और अगले हफ्ते सरकार बनाने का दावा पेश होगा। अब सबके जहन में कई सवाल भी हैं कि कौन मुख्यमंत्री होंगे। तमाम चीजें हालांकि चल रही हैं, आपसे प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे इस पर। बेहयाई की हद देखिए और निर्लज्जता की इंतहा देखिए। किस तरह से आतिशी जी अपने रोड शो में 5-5 घंटे नाची हैं, बावजूद उसके कि उनकी पार्टी के मुखिया सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब जो रहे हैं, जिनके वजह से वो पार्टी में आई थी, बल्कि अन्ना हजारे आंदोलन का हिस्सा तो वो कभी थी नहीं, लेकिन जिनकी वजह से वो पार्टी में थी और उनको मुख्यमंत्री तक बनाया गया, उनके हारने का जश्न मना रही थी। मतलब वो जीती भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर तो कल की यही है ना कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया खुद हारे हैं, तो उनकी हार का जश्न मना रही थी आतिशी जी। चलिए, जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो मुझे लगता है केजरीवाल को भी थोड़ा सुकून मिला होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत और एक सुकून की सांस वो ले सकते हैं। इतने लोगों से मैंने बात की है और आप यकीन नहीं करेंगे, चाहे वो संगम विहार में रहने वाले झुग्गी झोपड़ी के आम, चाहे वो माली हो या घर में घरेलू सेवक हो, सबने कहा है कि पानी की जो त्राही रही है, जो गंदा पानी की वजह से हमें तकलीफ हुई है, हम यही चाहते हैं कि बस नई सरकार इस समस्या को दूर करे। और जो टूटी हुई सड़कें हमारी हैं, उससे हम इतने परेशान हैं कि चलने का रास्ता पूरी तरह से खराब हो गया है। तो मुझे लगता है दिल्ली वासियों के लिए खुशी की सौगात, एक बहुत बड़ी राहत की सांस दिल्ली वासियों ने ली है। दिल्ली के हर एक परिवार के लिए, आम परिवार, आम महिला और आम पुरुष के लिए, और दिल्ली के आम आदमी ने दिलो जान से झाड़ू लगाकर सफाई की है आम आदमी पार्टी की, और सफाया किया है केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का। हम जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी करके कहा कि सेवा वो करते रहेंगे। जब वो सत्ता में आए थे तब भी सेवा के बूते ही आए थे। अब अन्ना हजारे के सहयोगी, जो कि वो मुख्य रूप से थे, अन्ना हजारे का बयान आया है, वो काफी आहत नजर आ रहे हैं अन्ना हजारे, चाहे शराब की इशू की। देखिए, हम सब लोग ने सुना अन्ना हजारे जी को कल, और मुझे लगता है जो पुराने सब लोग हैं, सभी रुआसे हुए होंगे, जैसे कि मैं हुई और मेरे बहुत से साथी मुझे बता रहे थे जो उन पर बीती है। अन्ना जी को कितने और भी वृद्ध हो गए हैं, ज़ईफ हैं, और किस तरह से वो उनकी मायूसी आंदोलन के साथ, केजरीवाल जी के साथ, और जो कुछ भी हुआ उस दौरान और अब, उसको देखकर उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी कितने तकलीफ और पीड़ा में वो थे। और हम सब लोगों के लिए जिन्होंने दिलो जान से मेहनत की थी, एक आंदोलन को एक बनाया था और कहा था कि हम लोग वैकल्पिक राजनीति की तरफ जा रहे हैं और भारत को हम लोग बदलेंगे, ये करप्शन की गाथा को हम खत्म करेंगे। और वही केजरीवाल कुछ ही दिनों में, जब उनको कुछ सीटें आई, उन्होंने उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था। आप सोचिए, चाहे वो अन्ना हो, चाहे हमारे जैसे लोग हों, तो जो निकल ही गए उस दौरान से ही, कितनी तकलीफ दे ये बात रही होगी। और कल अन्ना को देखकर वाकई में दिल थोड़ा दुखी भी हुआ, और उनकी बिल्कुल सही बात थी। अन्ना भ्रष्टाचार के सब खिलाफ थे। पूरा आंदोलन यूपीए 2 के भ्रष्टाचार और शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। अन्ना शराब घोटाले तो सोचिए, लेकिन शराब के सेवन से और शराब पर मुनाफाखोरी से और शराब के कंजम्पशन और सेल से और शराब की दुकानों से इतने परेशान रहे हैं। रालेगंज सिद्धि में उन्होंने अल्कोहलिज्म के खिलाफ और शराब मुक्ति के लिए कितना काम किया है कि अल्कोहलिज्म खत्म हो और शराब मुक्त केंद्र बनाए जाएं, ताकि हमारे बच्चे और हमारे लोग घर के जो हैं वो इस बुरी आदत में ना जाएं। तो सोचिए उनके दिल में को कितनी ठेस लगी होगी जब उसी शराब घोटाले के चलते केजरीवाल जी के मुनाफाखोरी और घोटालेबाजी सामने आई, कैसे ठेके खोले गए, और इस बात को लेकर अन्ना कितने आहत हुए होंगे। और इस बात को उन्होंने फिर से रखा और पूरी चीजें पूरी दिमाग में साफ हो जाती हैं कि क्या कुछ इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, क्या अन्ना हजारे आंदोलन था, कैसे आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई और कैसे इस आपदा का खात्मा हुआ, ये सबके सामने है। उन्होंने हालांकि एक चीज और मैं ध्यान लगाना चाहता, उन्होंने कहा कि भीतर से खुशी आती है, छोटे घर में भी वो खुशी आ सकती है। ये अरविंद केजरीवाल नहीं समझ पाए। हालांकि शुरू के दौर में तो चीजें थी उस तरह की, लेकिन ट्रैक से भटक गए शायद केजरीवाल। अरे एक एक चीज को देखिए, वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे केजरीवाल। कहते थे बड़े बड़े बंगलों में रहने की जरूरत नहीं, हमें नहीं चाहिए, जहां पे हम रह रहे हैं वहीं पे रहेंगे, हमें कोई सैलरी भी नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी की बात तो छोड़िए। कहते थे मेरे लोग, मेरे घर वाले, आप सब मेरी सिक्योरिटी हैं।
और वही केजरीवाल, चाहे Z+ सिक्योरिटी भी उनको नहीं भाई, वो उससे भी ज्यादा को सिक्योरिटी चाह रहे थे, वही केजरीवाल जिसने कोविड जैसी आपदा के दौरान खुद आपदा बनकर दिल्ली वासियों से पैसा लिया और उसी पैसे से शीश महल बनाया, वो केजरीवाल, उस वक्त का केजरीवाल और इस वक्त का केजरीवाल जो अब मसाज चेयर्स, जकूजीज और सेंसर मोशन से चलने वाले कर्टन्स और पर्दों के लिए बाकायदा अपना ईमान बेच रहा है और बेच रहा था, और उस सब का जवाब दिल्ली वासियों ने दिया है। लेकिन अन्ना जी की सीख को और पाठ को जो हमने सुना फिर से, क्योंकि हमारे लिए वो गुरु थे, और सच में हमारी सबकी आंखें रोआसी हुई हैं। मैम, एक सवाल इंडिया गठबंधन को लेकर, क्योंकि अब बयान आ रहे हैं उनके जो सहयोगी दल हैं, चाहे संजय राउत की बात करें, चाहे हम टीएमसी की बात करें, टीएमसी ने दिल्ली में समर्थन भी दिया था आम आदमी पार्टी को, लेकिन वो भी अरे कैसा गठबंधन, कहाँ का गठबंधन, ये क्या है इंडी गठबंधन, ये मजाक बना रखा है। लोकसभा के वक्त सब लोग साथ साथ आ जाते हैं, लोकसभा का चुनाव खत्म नहीं होता है, सब बिखर जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज करते हैं। और आप सोचिए जरा, अगर आप केरल देख लीजिए, पश्चिम बंगाल आप देख लीजिए दिल्ली और पंजाब को, कहाँ का गठबंधन, कैसा गठबंधन आपको नजर आ रहा है। वही राहुल गांधी को आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाते हैं, और वही राहुल गांधी के खिलाफ जब आपके विधानसभा के चुनाव होते हैं या होने जा रहे होते हैं, आप उसी कांग्रेस के खिलाफ पूरा मोर्चा तैनात करते हैं। तो ये किस तरह का गठबंधन है भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है, किसी को समझाएं, खुद को ही समझा लें आप तो बहुत बड़ी बात है। ना तो आप समझ पा रहे हैं, ना आपके नेता समझ पा रहे हैं, ना कार्डर्स समझ पा रहे हैं, ना जनता समझ पा रही है और वोटर समझ पा रहे हैं, तो क्या है ये इंडी गठबंधन, मजाक बना रखा है आपने। अभी भी हालांकि कह रहे हैं कि मंथन करने के लिए कांग्रेस खासकर अगर मंथन करती तो शायद दिल्ली में इस तरह की स्थिति नहीं होती। संजय राउत ने हालांकि ये कहा। देखिए, राहुल गांधी जी मंथन करें या मैराथन करें, जो जी में चाहे वो करें, लेकिन वो समझें कि सबसे बड़ी रुकावट इंडी गठबंधन में और सबसे बड़ी दुश्वारी का सबब वो खुद हैं। क्योंकि चाहे वो केरल हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, या फिर दिल्ली और पंजाब हो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ की जो रीजनल पार्टियां हैं उनको उनके साथ है। तो मुझे समझ में नहीं आता, या तो खुद कांग्रेस अपने आप को अलग थलग कर दे, ये सारी पार्टियां अलग थलग कर दें, इन सबका साथ रहना इंडी गठबंधन में समझ में नहीं आता है वो किस तरह से संभव हो सकता है, और किस तरह से इंडी गठबंधन उसके बावजूद भी बना हुआ रह सकता है। मैम, आखिरी सवाल अब लेकर है, अब वहां पर सियासत गर्मा गई है, ऐसा लग रहा है, बीजेपी का भी बयान आया है, कांग्रेस का बयान आ रहा है कि शायद वहां पर अब केजरीवाल की नजर हो सकती है, मुख्यमंत्री पद पर हो सकता है, किसी को बैठाएं या खुद जा सकते हैं, ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन वहां भी देखिए, केजरीवाल जी की नजर बहुत पहले से पंजाब पर रही है। पंजाब बड़ा स्टेट है, दिल्ली तो छोटा राज्य है, बल्कि शहर राज्य उसको माना जाए, और सिटी स्टेट जो कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, अब सारी नजरें और सारे बंदूकों की जो रुख है वो पंजाब की तरफ ही जाएगा, और अब भगवंत मान की खैर नहीं। तो आप देखिए कि अब क्या क्या होता है।